बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, नैब तरामीम में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई ने अपने बयानात में कहा कि इस वक्त नैब तरामीम हुई तो मुल्क को नुकसान होगा। उन्होंने तफसीली बयान किया और 1 अपने पॉइंट को बेंच के सामने रखा। तवक्को की जा रही है बेंच ने इस फैसले को आइंदा चंद रोज़ों में फैसला अनाउंस किया जाएगा। नाज़रीन, हैरत है कि तोशाखाना के केस में इस तरह छिछोरे तरीके से अदालत ने अबू इसनाद ने केस किया कि पूरी दुनिया में जग हसाई हुई। इमरान खान को सफाई का मौका नहीं दिया, लेकिन हाई कोर्ट जिनमें जहां इस्लामाबाद से इमरान खान को कम रिलीफ मिलता है, बहस के बाद उधर उन्हें साइफर केस बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस पे इमरान खान की दो बातों पर पुख्ता यकीन हो जाता है कि एक, डोनाल्ड डू ने उनके खिलाफ साइफर लिखा, दूसरा उसी साइफर के बाद कमर जवेद बाजवा ने मुबैना तौर पर जो खुद इमरान खान कहते हैं उन्हें बीडीएम की जमातों ने मिलकर हुकूमत गिराई और इमरान खान ने हुकूमत गिरने के बाद उनका ख्याल था कि इमरान खान घुटने टेक देगा। लेकिन हर आने वाला वक्त गुजरे वक्त से ज़्यादा इमरान खान की अवाम में मकबूलियत में इजाफा और इमरान खान की कामयाबी की नवीद सुनाता रहा। इस 2 सालों में जब इमरान खान की हुकूमत 9 अप्रैल 2022 को ख़त्म की गई, इमरान खान की मकबूलियत और लोगों में शोहरत का ग्राफ इतना बड़ा हुआ कि पाकिस्तान तो छोड़े, इंटरनेशनल मीडिया भी उस पर बात करने से ना रह सका और पूरी दुनिया में इमरान खान की तारीफ की जाती रही कि ये मर्द आहन बन के साबित हुआ है। नवाज शरीफ की तरह मुशर्रफ दौर में और बाजवा के साथ डील करके मुल्क से नहीं गया और उसने अपने साथी जो उसके साथ जेलों में बंद हैं हजारों कैदी, उनके लिए जद्दोजहद जारी रखी और इमरान खान बिला आखिर अदालतों से सरखुरू हुआ, अदालतों से जहां इंसाफ की तवक्को नहीं थी। गो के उसकी नैब तरामीम की एक तस्वीर की झलक के बाद चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब अपने बनाए हुए असूल तोड़ दिए कि इमरान खान की लाइव कवरेज ही नहीं की गई। जिस दिन इमरान खान ने नहीं आना था तो लाइव कवरेज की गई, जिस पर जस्टिस अतर मुनैला का किरदार काबिल तारीफ है, जिन्होंने कहा कि इमरान खान कोई आम आदमी नहीं, एक ख़ास आदमी है, उसे इस तरह छोड़ना नहीं चाहिए। नाज़रीन, गुज़श्ता आज हुकूमत ने साजिश करके इमरान खान की कोठरी जो अडयाला जेल में है, एक तंग सा कमरा है, उसकी तस्वीर लीक की और साथ ही एक दूसरी तस्वीर लीक हुई जहाँ मोहतरमा पंजाब की फार्म 47 की वज़ीर आला मरियम नवाज़, जिनका सियासी विजन नहीं, सियासी कद नहीं, सियासी सूझबूझ नहीं, सियासी समझ नहीं, 3-4 इर्द गिर्द उन्होंने चमचे रखे हुए हैं जिनके ज़रिए वो हुकूमत को चलाती हैं और ब्यूरोक्रेसी का ख्याल है कि उन्होंने मरियम नवाज़ प्लस बुज़दार हैं, इन्हें किसी भी काम की समझ नहीं है, उनसे सूबा चल ही नहीं रहा, उनसे सूबा चल ही नहीं रहा। और मरियम नवाज़ जिस रेस्ट हाउस में थी उसकी भी तस्वीर है, ज़बरदस्त बेड है, बज़ाहिर 7 चेयर्स लगी हैं और इमरान खान की एक कोठरी है, बीच में ही बाथरूम है, बीच में उन्होंने कपड़े रखे हुए हैं, बीच में छोटी सी चीज़ है। तो इमरान खान की जेल असल जेल है और नवाज शरीफ जब जेल में थे उन्हें रोज़ाना दर्जनों लोग मुलाकात करते थे और कई लोग तो ये भी मुबैना तौर पर कहते हैं कि नवाज शरीफ के लिए जेल कम गेस्ट हाउस था जहाँ उसमें AC भी मौसर था। वो कौन सी ताकतें थीं जो एक सजा याफ्ता मुजरम को ऐसी कैदे महसूस करती थी और इमरान खान के लिए हर लिहाज से सख्ती ही सख्ती है। नाज़रीन, देखना यह है कि अब इस मुल्क में इमरान खान के खिलाफ बनने वाले तमाम मुकदमत अपनी मौत आप मर गए। ये आपने देखा होगा, इमरान खान जिस तंग कमरे में रहकर बुलंद हौसले के साथ अपनी पार्टी को एनर्जी दे रहे हैं और नवाज शरीफ गेस्ट हाउस में मरियम नवाज रह के जहाँ घर का जूस आता था, घर का खाना आता था,
और इसी तरह बहुत सी मराहत थी। उसके बावजूद भी डील करके जब बाहर गए तो ख्वाजा आसफ ने कहा कि हमें मुशर्रफ ने बेचा है। नाज़रीन, जब ये जेल में थे इनको मच्छर भी काटते थे, इनको कीड़े भी नज़र आते थे। जेल से सर्विस अस्पताल के VVIP कमरे में आए और उनकी साहबजादी भी आई और वहाँ से डील करके 4 हफ्ते के लिए गए। लेकिन इमरान खान का ये सेल जो आप देख रहे हैं, मीडिया अडियाला जेल का तंग सेल, वहाँ इमरान खान तंग सेल में ऊंचे हौसले के साथ है और नवाज शरीफ VVIP गेस्ट रूम में डूबे हुए जहाज की तरह था। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इस आने वाले दिनों में मौजूदा इस हुकूमत को ताकतवर हलकों का सहारा देना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि पंजाब की नाकस कारकर्दगी और फेडरल हुकूमत की इकानमी की नाकाम पॉलिसियों से हुकूमत का बोझ उठाना मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी इख्तलाफत खुल के सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर उन्होंने इमरान खान नून लीग के साथ रहे तो उनका फ्यूचर ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ ख़ास मखसूस सहाफ़ियों को एक एजेंडे के तहत किरदार कुशी के लिए रकमें लगाई जा रही हैं, जबकि जो इमरान खान पर होने वाले जुल्म, नाइंसाफ़ी या कानून की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात से तजावज़ की जो सहाफ़ी निशानदेही कर रहे हैं उनका पर मीडिया पर जाने पर पाबंदी है। लेकिन सहाफ़त में नाज़रीन मुश्किल वक्त पहली दफ़ा नहीं आया, गो कि ये सबसे स्याह तरीन दौर है, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमें यकीन है कि ये वक्त बहुत जल्द गुजरेगा। नाज़रीन, इस सिलसिले में सलमान अकरम राजा खुद चीफ जस्टिस मोहतरम काजी फ़ाइद ईसा ने कहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ी हैं। यकीनन वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्हें गालियाँ देना मुनासिब नहीं, ये रवैश अच्छी नहीं। वो काबिल एहतराम ओहदे पर बैठे हैं, लेकिन उनका भी काम है कि इंसाफ करें। अगर इमरान खान से कोई नाराज़गी है मुबैना तौर पर तो उसे दरगुजर करें। वो पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, उन्हें चाहिए। उन्होंने कहा इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा अगर मैंने गलती की है तो मुझ पर उंगली उठाएं। चीफ जस्टिस साहब, हम हरगिज़ नहीं कहेंगे ये गलती की है, लेकिन आपके दौर में इंसाफ में ताख़ीर हो रही है। मुबैना तौर पर जो इलेक्शन शेड्यूल के बाद बल्ला छीना गया, उसकी वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर ने खुद कहा कि सारा तनाज़ा उसकी वजह से हुआ। लेकिन याद रख लें, जज साहबान का एहतराम उनके फ़ैसलों से होता है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, सिविल जज, हमसे सबका एहतराम करना है, लेकिन फ़ैसले में ताख़ीर और फ़ैसले में जुल्म व सितम कभी भी माशरे में अच्छी रवायत के बायस नहीं बनते। दूसरी तरफ नाज़रीन, PTI के मीडिया सेल के अज़हर मशवानी के वालिद ने अपने 2 बेटों को गुज़श्ता रात 2:30 बजे नामालूम पुलिस पकड़ कर ले गई। हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा के ज़रिए कर दिया है। लोगों को गैब करना, तशद्दुद करना, जुल्म करना, आलिया हमजा और सनम जुवैद को बार बार गिरफ्तार करना, दर्जनों मुकदमात होना। हुकूमत इंतकाम के नशे में इतनी अंधी हो चुकी है कि इन्हें नहीं पता कि इनका इक़्तिदार का सूरज डूबने वाला है और चंद ही लम्हों का मुहताज है। नाज़रीन, इस सिलसिले में PTI के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने कहा अदारों के साथ तसादुम PTI की पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। ट्वीट की गई वीडियो में मौजूदा अस्करी क़यादत की तस्वीर लगाना, उन्होंने कहा हमने सिर्फ निशानदेही किया हमूदुर्रहमान कमीशन की, उसे सब पाकिस्तानियों को पढ़ना चाहिए। तो यकीनी बात है, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं अगर कोई पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट मोहम्मद शुएब शहीन ने बड़ा खूबसूरत बयान किया, एक बयान दिया। उन्होंने कहा टीवी पर नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई जा रही है। नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो मुसलमानों का दुश्मन है, लेकिन एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिसने वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट का, जिसने 3 कैंसर अस्पताल बनाए, एक नमल यूनिवर्सिटी बनाई, और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तस्वीर और नाम पर पाबंदी है। तुम कत्ल करो के करामत करो। ये सफदर शहीन पीरज़ादा साहब का, शुएब शहीन पीरज़ादा साहब का बयान में तो वज़न है।
उन्होंने कहा इस रियासत के इस जालिम निज़ाम के खिलाफ लड़ना है, यकीनन उन्हें लड़ना ही होगा, वरना इस मुल्क में जो जुल्म का बाजार आज गर्म है मादी में कभी नहीं रहा। नाज़रीन, बानी पीटीआई को जेल में कोई भी उनके वज़ीर आज़म के मनसब के मुताबिक सहूलतें नहीं दी गई। वफाकी हुकूमत ने जेल में कमरे की तस्वीर पेश की, लेकिन रूम कूलर भी नहीं है और कुर्सी दी गई है। पीटीआई को खाने के लिए अलग किचन और किताबें समेत तमाम सहूलतें मसर हैं। वफाकी हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। उनकी ये रिपोर्ट हक़ाइक़ के बरअक्स है। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में मुकला रसाई ना देने का मौक़िफ़ अपनाया था रिपोर्ट में, जबकि इमरान खान को और मरियम नवाज को हस्पताल में एसी समेत गेस्ट आउट की सहूलतें थी। घर से 10 किस्म के खाने पक के आते थे। इस मुल्क को याद रख लें, अख्तियारात से तजावत। मेरी इस्टेब्लिशमेंट के अदारों से नहायत अदब एहतराम से गुजारिश है कि आप इस मुल्क की आन शान हैं। अगर किसी सहाफ़ी के बारे में आपके मैंने अदारों के सरबराह से मेरी गुजारिश है, अदारे के सरबराह से अदब एहतराम से गुजारिश है कि कोई गलत रिपोर्ट आती है तो उसे काउंटर चेक कर लिया करें। कुछ लोग अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और वो लोग जो मुल्क के लिए जानो माल कुर्बान करना चाहते हैं उन्हें नाहक निशाने पे रखा हुआ है। अगर इसकी आप तहकीकात कर लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से नबी पाक वसल्लम के सदक़े से सच आ जाएगा। बहुत से सहाफ़ी आजकल निशाने पर और बेहक उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। एस्टैब्लिशमेंट के सरबराह से मैंने गुजारिश कर दी है, यही गुजारिश मेरी। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास अगर अरशद शरीफ ने ख़त लिखा है, उसमें सबसे जिनकी ज़िंदगी को ख़तरा था पहला नाम मेरा था, आरफ उम्मीद भट्टी। वो ख़त लाए, मैं आपको कुछ हक़ाइक़ बनाऊँगा। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तो उनसे भी मेरी गुजारिश है, अगर नून के हैं तो फिर उनसे गुजारिश नहीं। नाज़रीन, इमरान खान ने साबित कर दिया है। दूसरी तरफ KPK के वज़ीर आला और बार बार इलेक्शन हारने वाले फैसल कुंडी के दरमियान लफ्सी गोलाबारी जारी है। गवर्नर एक रस्मी सा ओहदा है आईनी, लेकिन उसके पास अख्तियार नहीं होता, लेकिन उन्हें शौक़ है अपने से ताकतवर से लड़के अपनी नाम बनाने का। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इमरान खान की रिहाई जो यकीनी है उस पर मज़ीद कितने झूठे मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, क्योंकि एक दो रोज़ कबल जंग अखबार में एक खतीब कि इमरान खान को हर हाल में जेल में रखना है, कोई जुर्म साबित हो ना हो, कोई सज़ा हो ना हो। इस नाइंसाफ़ी के दौर में कहते हैं कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं, लेकिन पाकिस्तान के में जुल्म का निज़ाम चल रहा है। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान के अदारे अपने आप को न्यूट्रल रखेंगे, गैर जानिबदार रखेंगे और जुल्म के इस निज़ाम का ख़ात्मा होगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।